दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जब जब जुल्म बढ़ता है, जब जब मजलूमों की चीखें आसमान तक पहुंचती है, तब तब इस्लाम की वे ताकत जागती है जो जुल्म को मिटाकर अदल और इंसाफ का परचम बुलंद करती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम ने अपनी ईमान को ताकत से जुल्म के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज में उठाया है तो वे यमन की सरजमीन से उठी है। वे आवाज जो ना अमेरिका से डरती है, ना इजराइल के सामने झुकती है, ना ही सऊदी अरब के पिट्ठुओं से समझौता करती है। वो आवाज जो हक की है, वो आवाज जो इंसाफ की है, वो आवाज जो दुनिया के सबसे बड़े जालिमों के खिलाफ ललकार बन चुकी है। यमनी मुजाहिदीन और उनके रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूथी की आवाज। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि आज दुनिया में जो हो रहा है वे कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसकी जड़ें वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक फैली हुई है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से चाहते थे कि मुसलमान आपस में लड़े, एक दूसरे का खून बहाएं और इस्लाम की वे ताकत को पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ की सबसे बड़ी आवाज बन सकती थी, उसे तबाह कर दिया जाए। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर पूरे मिडल ईस्ट में फसाद की आग लगाई। पहले इराक, फिर सीरिया, अब उन्होंने यमन को अपना निशाना बनाया है। मगर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उन्होंने यमन के बहादुर मुजाहिदीनों की ताकत को गलत समझा। उन्हें लगा कि यमन एक कमजोर मुल्क है जिसे वे बम और धमाकों से मिटा देंगे। मगर अल्लाह की कसम, यमन मिटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। अब यमन के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि इस्लाम की रूह आज भी जिंदा है। उन्होंने सीरिया में हो रहे कत्लेआम पर खुलकर बोला और साफ कहा कि जो ताकतें तहरीर ए शाम और दूसरे तंजीमों को मदद दे रही हैं वे इस फसाद के लिए जिम्मेदार हैं। ये दहशतगर्द सिर्फ मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, ये जिहाद नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अगर ये असली जिहादी होते तो ये इजराइल के खिलाफ जंग लड़ते, मगर हकीकत ये है कि ये अमेरिका और इजराइल के पाले हुए भाड़े के टट्टू हैं जिनका मकसद सिर्फ मुस्लिम मुल्क को तबाह करना और इस्लाम की छवि को बिगाड़ना रह गया। आज जो सीरिया में हो रहा है वे कोई मामूली जंग नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करने की एक इजरायली अमेरिकी साजिश है। इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि वे स्वेदा में द्रुज समुदाय की हिफाजत करेगा। क्यों? क्योंकि यह इजराइल के एजेंडे का हिस्सा है। अमेरिका ने कुर्दों को हथियार दिए ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और जो लोग अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं हैं वे उनके रडार पर हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने बिल्कुल सही कहा कि यह फसाद इजराइल और अमेरिका की इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। ये उन्हीं का खेल है जो चाहते हैं कि इस्लाम मुल्क आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे का खून बहाते रहें और इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना रहे। मगर दोस्तों, यमन ने इन ताकतों को बेनकाब कर दिया है। आज यमन न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है बल्कि उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया अगर ईमान मजबूत हो, अगर जज्बा सच्चा हो, अगर इखलास हो तो कोई ताकत तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं हरा सकती। यमन के मुजाहिदीनों ने दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों को घुटने पर ला दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू का यह सपना था कि यमन को बर्बाद कर देंगे, मगर हुआ उल्टा। आज यमन की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आज इस्लामी दुनिया को यह समझना होगा कि असली दुश्मन कौन है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें अपनी असल ताकत को पहचानना होगा। हमें इजराइल और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाना होगा
اور اس جنگ میں یمن کی قوم ہماری رہنما سید عبد الملک الحوثی نے بتا دیا کہ اسلام صرف مسجدوں میں عبادت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور جب تک یمن کے مجاہدین زندہ ہیں، جب تک جذبہ اور ایمان زندہ ہے، تب تک امریکہ اور اسرائیل اسلامی دنیا کو جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین، یمن نے اپنا پیغام صاف طور پر دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ کسی سے جھکنے والا نہیں ہے۔ اصل نشانہ مسلم دیشوں کا آپس میں نہ لڑنے کے بجائے ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر، جس کی تصویروں کو کھل کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ شکریہ۔